हेलो फ्रेंड्स। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हुए आप क्या समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? दैट्स टाइम मैनेजमेंट, एन आई ऑन मैनेजिंग टाइम। समय सबसे कीमती संसाधन है आपके लिए। आपने अपने लिए एक प्रभावी अध्ययन और सीखने की जो योजना बनाई है, दैट्स वेरी गुड। आप अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रख के अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, और वो आपके लिए काम करेगी। पर आपको तैयारी करते समय और यहाँ तक कि जब आप परीक्षा भवन में होंगे, आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे, उस टाइम में भी सबसे बड़ा फैक्टर जो मैटर करता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। और इसके लिए आपको अपनी तैयारी की शुरुआत से ही गंभीर होना पड़ेगा। आपको हर जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं, और जो टाइम आप यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोडक्टिव। ये कैसी परीक्षा है जहां पे कि आप जब प्लान करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाना बहुत मुश्किल है, और आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं जहां पे कि आपको इतने बड़े सिलेबस को संभालना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ें, किस सीक्वेंस में पढ़ें क्या छोड़ें। इतने क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं कि उसके लिए आपको एक जब स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी को एक अपने स्टडी प्लान में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जो आप प्लान अपने लिए बनाते हैं उस प्लान को उस पे एडहेयर करना, उसके अनुरूप आपको चलना, आप पाएंगे कि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, इट्स नॉट इजी। आप कभी पाओगे कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपके पास उस टाइम मूड नहीं है, उसके बारे में आपके पास कुछ सामग्री में कहीं कुछ आपको लगता है कि कमी है, आपको कभी लगेगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ और है। किसी उस दिन की हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आपने सुबह अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो और लगे कि वो किसी और विषय से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेक्सिबल प्लान लेके चलना पड़ेगा, जहां आपको तैयारी में एक जिसको कहा जाए कि कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा लचीलापन बनाए के रखना पड़ेगा, कि जहां अगर जरूरत पड़े तो आप चीजों को बदल सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकें। आप हो सकता है इस चीज के लिए दूसरों की तरफ देखें और कुछ लोगों से इस बारे में कुछ दिशा निर्देश पाने के लिए कुछ आपकी सोच बने, पर ये आपकी तैयारी है। आप खुद सोचें, अपने कार्य को समझें, इसका जो एक क्वांटिटी है उसको भी आपको एक बार सोचना है कि कितना बड़ा आपके सामने लक्ष्य है और क्या क्या चीज तैयारी करनी है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक्स हैं, आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, और ये हर एक आदमी इंडिविजुअल डिसीजन है। हो सकता है कि अगर मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मेरा एक स्ट्रेंथ है, आपके लिए हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप पॉलिटी में बहुत स्ट्रांग है, किसी और को लगेगा कि ज्योग्राफी उनकी बहुत अच्छी है, मैपिंग वगैरह बहुत अच्छा है, हिस्ट्री में फैक्ट्स फिगर्स याद करना बहुत मुश्किल है। सो लाइक दैट यू विल हैव टू डिपेंड ऑन थिंग्स कि आपकी सिचुएशन क्या है और कहाँ पे आप खड़े हैं और आपको तैयारी को किस लेवल पे ले जाना है, और उसके लिए कितना एफर्ट आपको करने की जरूरत है कि आप अपनी तैयारी को अपलिफ्ट कर सकें। तो ये एक सोच ऐसी है जिसमें कि आपको हर जगह पे समय को ध्यान में रखना है। आपको अपनी चीजों को इस तरह से मैनेज करना है कि आपकी तैयारी भी चलती रहे और साथ साथ जिस टाइम फ्रेम में आप कुछ काम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम में आप उस काम को पूरा कर पा रहे हैं। और एक इस तरह की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि समय रहते आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएंगे। तो आप अपने लिए एक प्लान बनाएं, उस प्लान में कुछ जगह रखें कि अगर कहीं कोई चीज कमी हो जाती है, कहीं किसी कारणवश आप अपने प्लान के अनुरूप नहीं चल पाते, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और जब आप तैयारी करें तो उस तैयारी में आप, ये जरूरी नहीं कि आप रोज 12 घंटे 14 घंटे तैयारी करें। आप अगर दिन में 4-5 घंटे भी और पढ़ाई करते हैं और वो 4-5 घंटे की पढ़ाई अगर प्रोडक्टिव है तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। आपको अपने लिए सोच बनानी है कि हाँ आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और ये तैयारी ऐसी है जिसमें कि आपको एक ये नहीं कि एक बार आप पढ़ लिया और खत्म। इट्स ए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, और यहाँ पे उसको एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी बार रिवाइज करेंगे, चौथी बार रिवाइज करेंगे, फिर आप अपनी नॉलेज को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे कुछ कमियां आप पाएंगे, उनको फिर आप दोबारा से कवर अप करेंगे। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस जिसमें कि समय के साथ साथ आपकी समझ डेवलप होती जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बट समय एक ऐसी चीज है जिस पे हमेशा नजर रखें। आई होप आप समझे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। गॉड ब्लेस यू।